नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंट्रोस्पेक्शन विथ VKK पर। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को जानेंगे जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किसे नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है दोस्तों KV साजी को। दोस्तों KV साजी 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। नाबार्ड से जुड़ने से पहले वो कैनरा बैंक में भी काम करते थे। उन्होंने सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक के विलय में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के लिए भी काम किया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी भी नामित किया गया है। अगला सवाल है, पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्यूटी FCBD की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तो सही जवाब है दोस्तों बेंगलुरु में। दोस्तों इस बैठक में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होंगे और यह बैठक अगले साल 23 से 25 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी। इस बैठक की मेजबानी वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। बैठक के दौरान चर्चा भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के तहत वित्त ट्रैक के एजेंडे पर केंद्रित होगी। अगला सवाल है, हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो सही जवाब है दोस्तों 5वें। दोस्तों इस सूची में भारत 9वें से 5वें स्थान पर आ गया है। 260 कंपनियों के साथ अमेरिका इस सूची में सबसे ऊपर है। वहीं चीन 35 कंपनियों के साथ दूसरे स्थान पर है और जापान 28 कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत 20 कंपनियों के साथ इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और HDFC बैंक का स्थान आता है। अगला सवाल है, सरकार ने कला, संस्कृति और शिल्प के विकास के लिए कितने सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? तो सही जवाब है दोस्तों 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। संस्कृति मंत्रालय ने पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में मुख्यालय के साथ 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र JDCC स्थापित किए हैं। केंद्रों का मुख्य उद्देश्य देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प का संरक्षण और विकास करना है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो सही जवाब है दोस्तों मनु भाकर ने। मनु भाकर ने भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के 65वें संस्करण में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों मनु भाकर ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों इस अंतरिक्ष यान का नाम राशिद रोवर है और इसे फ्लोरिडा के कैप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। इस अंतरिक्ष यान को SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट ने 11 दिसंबर 2022 को अंतरिक्ष में पहुंचाया है और इस यान का निर्माण दुबई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो सही जवाब है दोस्तों न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति दत्ता को शपथ दिलाई। जस्टिस दत्ता का कार्यकाल 8 फरवरी 2030 को समाप्त होगा। दोस्तों इनकी नियुक्ति के साथ सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अब 28 हो गई है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकतम क्षमता 34 न्यायाधीशों की है। इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। अगला सवाल है, इंडिया इंडो कॉर्पोरेट के 39वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो सही जवाब है दोस्तों 8 से 19 दिसंबर तक। इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच एक अभ्यास है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS करमुक ने इसमें भाग लिया है। L-58 और डोनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इस कॉर्पोरेट में हिस्सा लेंगे। L-58 एक स्वदेश निर्मित लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज है। दोस्तों अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सही जवाब है दोस्तों कोच्चि में। दोस्तों केरल के कोच्चि में 5वां कोच्चि मुजिरिस बिएनएल शुरू हो गया है। यह भारत में सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने
फोर्ट कोची परेड ग्राउंड में इस कला प्रदर्शनी के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। दोस्तों, ये प्रदर्शनी विभिन्न देशों के 90 कलाकारों की 200 प्रमुख रचनात्मक परियोजनाओं को प्रदर्शित करेगा और 10 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगा। हमारी रंगों में स्याही और आग बहती है शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी को भारतीय मूल की कलाकार सुभुगी राव ने क्यूरेट किया है। अगला सवाल है, कितनी हिमालयी औषधीय पौधों को IUCN लाल सूची में शामिल किया गया है? तो सही जवाब है दोस्तों 3। ये 3 प्रजातियां हैं डेक्टाइलोरिजा हेटागीरिया, मिजोट्रोपिस पैलिटा और फ्रिटिलारिया सिरोसा। दोस्तों, डेक्टाइलोरिजा हेटागीरिया अफगानिस्तान, भूटान, चीन और भारत के हिमालयी पर्वतमाला और हिंदू कुश का एक 12-मासी कंद प्रजाति है। वहीं मिजोट्रोपिस पैलिटा को आमतौर पर पटवा के नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड में पाई जाने वाली एक 12-मासी झाड़ी है। वनों की कटाई, आवास विखंडन और जंगल की आग इस प्रजाति के लिए मुख्य खतरे हैं। वहीं तीसरे स्थान पर फ्रिटिलारिया सिरोसा है, जो एक 12-मासी बल्बनुमा जड़ी बूटी है। पिछले 22 से 26 वर्ष के दौरान इसकी जनसंख्या में लगभग 30% की गिरावट आई है। दोस्तों, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।